हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए स्वागत है गुड्डू वर्मा टॉक्स में। आप लोग कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज खास होने वाला है क्लास 10 के लिए मैथ लेकर आए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, लाइक और कमेंट जरूर करना दोस्तों, ताकि पता चले कि आप लोग वीडियो जरूर देखे होंगे। तो चलिए, आज हम एक वीडियो अपलोड किए थे और दूसरे वीडियो हम बताना चाहते हैं कि बहुपद के आधार के मानी घाट के आधार पर, ठीक है। तो घाट के आधार पर बताना चाहते हैं। देखिए यार, घाट के आधार पर, और घाट के आधार पर पहला पाना है एक घाटी बहुपद। दूसरा पाना है जी द्विघाटी बहुपद, द्विघाटी बहुपद। तीसरा हो गया त्रिघाटी, त्रिघाटी बहुपद पाना। इस चीज को पढ़ना है, जरूरी समझना है, क्योंकि ये घाटी बहुपद, द्विघाटी बहुपद, त्रिघाटी बहुपद, इसमें बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह से बहुत लोग प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं से प्रश्न हल किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी। तो आप देखिए कि ये घाटी बहुपद किसको कहते हैं, जिसका यहाँ पे हम पाठ कहते हैं घाट के लिए, घाट, जिसका घाट यहाँ पर पकड़ा रहा है कि घाटी बहुपद किसको कहते हैं। जिसका घाट एक हो उसको एक घाटी बहुपद कहते हैं, जिसका घाट द्विघाटी हो उसको द्विघाटी कहते हैं, जिसका घाट तीन हो उसको त्रिघाटी बहुपद कहते हैं। आगे समझ में अब है, कहेगा कि एक घाटी बहुपद किसको कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चार के पावर घाट एक हो या घाट वाला एक हो तो एक घाटी बहुपद। घाट दो वाला को, घाट वाले दो घाटी को क्या कहते हैं? द्विघाटी। जिसका घाट तीन हो उसको त्रिघाटी बहुपद कहते हैं। अब बात किया दी जाए शून्यक, इसमें शून्यक होती है देखो अल्फा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या। एक घाटी बहुपद में शून्य की संख्या एक होती है, द्विघाटी बहुपद का शून्य की संख्या दो होती है, त्रिघाटी बहुपद की शून्य की संख्या तीन होती है। इसमें कौन कौन होते हैं? अल्फा, इसमें अल्फा कॉमा बीटा, इसमें अल्फा कॉमा बीटा और कॉमा गामा, ये तीन चीज होता है। जैसे एक हो गए शून्य की संख्या एक, शून्य की संख्या दो तो दो, शून्य की संख्या तीन तो तीन हो गया। क्योंकि इस चीज को याद रखेगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि इस एक घाटी बहुपद में घाट एक होता तो इसके शून्य की संख्या एक होगी। द्विघाटी बहुपद में घाट होगा दो तो शून्य की संख्या दो होगा, एक अल्फा और बीटा। त्रिघाटी बहुपद में घाट होगा तीन, इसका शून्य की संख्या होगी तो तीन होती है अल्फा बीटा और गामा। अब इसका बात कर दिया जाए व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है इसका बात करते हैं। घाटी में ए एक्स प्लस बी होता है, द्विघाटी में क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघाटी बहुपद में होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस व्यापक रूप को आसानी से याद कर सकते हैं। जिसका पावर घाट एक हो इसका एक घाटी बहुपद कहते हैं, जिसका पावर दो घाट हो उसको द्विघाटी बहुपद कहते हैं, जिसका घाट तीन हो उसको त्रिघाटी बहुपद कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनेगा, एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक घाटी बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, समझ गए। और इसकी शून्य की भी पूछेगा कि रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या कितनी होती है, तो कमेंट में जरूर बताना, उसको आंसर होगा एक होगा। ठीक है, द्विघाटी बहुपद की शून्य की संख्या दो होती है और त्रिघाटी बहुपद की शून्य की संख्या तीन होती है। अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा, इसको अच्छा से समझ में आए कोशिश करना, क्योंकि आगे घाटी में जैसे व्यापक रूप हुआ तो एक्स प्लस बी हुआ, तो या तो पावर एक है तो इसको एक घाटी बहुपद कहते हैं।
अगर हम यहाँ एस स्क्वायर और एस क्यू, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि व्यापक रूप याद करने के लिए ट्रिक हम बता रहे हैं, ठीक है, आसान। जैसे यहाँ पर एक्स है एस स्क्वायर एक्स क्यू, क्योंकि एक घाटी बहुपद में घात एक होती है, द्विघाटी बहुपद में द्विघात दो होती है, त्रिघाटी बहुपद में घात कितनी होती है, तीन होती है। तो इसका घात एक होगा तो देखिए आराम से बताइएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ले लिए एक्स एस स्क्वायर और एक्स क्यू, ठीक है। शुरुआत करते हैं, जब एक्स है तो यह पावर तो एक्स छिपा होगा, यहाँ पर दो है पीछे जाना, लास्ट कर देना इसको, एस स्क्वायर दो है तो एक्स से ले लेंगे, ये है। यहाँ पर तीन गो है तो यहाँ पर दो गो ले लेंगे, फिर एक गो ले लेंगे, क्या दी कि नहीं लास्ट में। अगर चार गो रहे तो एक्स का पावर चार, तो एस क्यू एक्स टू एक्स वन काटेंगे नहीं, और ए बी सी डी होगा उसको लिखते जाना। यहाँ पे बगल में ए देना, फिर बी लिख देना, यहाँ शुरू में ए का बगल में फिर बी, यहाँ पर ए फिर बी फिर सी, ठीक है। फिर यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पर यहाँ ए बी सी लिख देना, डी लिख देना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये हो गया। आप समझ में आया, इस हो गया एक घाटी बहुपद के व्यापक रूप, ये हो गया द्विघाटी बहुपद के व्यापक रूप, ये त्रिघाटी के व्यापक रूप, चार घाटी का व्यापक रूप होगा। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको कर लीजिएगा अच्छा। आप देखिए एग्जाम्पल हम ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे। अगर हम 2x माइनस 5 लिखेंगे तो क्या घाटी हो गया, जैसे इस पर बैठाया गया होगा 2x माइनस 5 हुआ, तो ये घाटी हो गया कि नहीं। इसका पावर एक है, माने दिमाग में बताना ना है बच्चों कि जिसका चार राशि का घात एक हो उसको कहते हैं एक घाटी बहुपद, चार का घात दो हो उसको, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते एस स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, देखो चार का अधिकतम घात कितना है, दो है, तो द्विघाटी बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघाटी बहुपद कहलाएगा, और ये कहलाएगा एक घाटी बहुपद कहलाएगा, इसी को नाम से जाने जाते हैं। और एक हो जिसका पावर अगर क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 ले देंगे, इसको अधिकतम घात की कितना दिखाई दे रहा है, 3, तो त्रिघाटी बहुपद हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल भी आता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम करवाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्योंकि सबसे फार्मूला को हमको बेसिक समझेंगे किस तरीके से बनता है, समझिए। तो इतना जानिए कि घात पूछेगा, क्वेश्चन प्रश्न कैसे उठाया जाता है उसको ध्यान सुनिए। जैसे कहेगा कि रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या कितनी होती है, तो इसका जवाब होगा एक। द्विघाटी बहुपद की शून्य की संख्या 2, त्रिघाटी बहुपद की संख्या 3। फिर पूछेगा कि एक घाट वालों को क्या कहते हैं, पूछेगा कि एक घाट वालों को क्या कहते हैं, तो कहेगा एक घाट वाला को क्या कहते हैं। ऐसे सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो एक घाट वालों को क्या कहते हैं, जिसका घाट एक हो उसको एक घाटी बहुपद कहते हैं। अगर दो घाट वालों को क्या कहते हैं तो द्विघाटी बहुपद कहेंगे। तीन घाट वालों को क्या कहते हैं तो त्रिघाटी बहुपद कहेंगे। तो इसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है अगर घाट लिखोगे। घाट कैसे पूछते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। एक घाटी बहुपद का घाट कितना, एक। कहेगा द्विघाटी बहुपद का अधिकतम घाट कितना, तो 2। त्रिघाटी बहुपद का अधिकतम घाट कितना, तो 3। इस तरीके से पूछेगा। ठीक पूछेगा कि एक घाटी बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है, तो 1, जवाब 1। द्विघाटी बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है, तो 2। त्रिघाटी बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है, 3। अब देखो एक घाटी में शून्य की संख्या 1 होती है, तो पूछेगा जवाब कौन होता है, तो यह अल्फा। द्विघाटी बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, 2, तो यह अल्फा और बीटा। त्रिघाटी बहुपद में शून्य की संख्या 3, तो कौन कौन होता है, अल्फा बीटा और गामा। इसको नाम जानिए कि अल्फा बीटा गामा नाम से जाने जानते हैं, तो इसी नाम से पुकारे जाते हैं। और इसका व्यापक रूप बता देखिए,
इसका घात 1 होता है ना, देखो पावर में 1 होगा छिपल, 2 होगा 3 होगा, तो ये पकड़ने के सीखना है। तो 1 से वाला को मान ऊपर वाला पावर को क्या कहते हैं, घाटते क्रम से जाता है। नहीं यहाँ पर 2 है तो ये 1 हुआ, ठीक 0 हो गया। तो एस के पावर अगर 0 तो उसका मान होता है कितना, 1 हो जाता है। एस के पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू हो जाता है वो 1 हो जाता है। तो ए एक्स की प्लस बी एस एस का प्लस सी एक्स प्लस डी हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके से समझ में आ गया। इसी तरीके से हमको याद करना होगा, ठीक है, तब जाके बहुपद में समझ में ज्यादा आएगा। समझिए, बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर के बहुपद बताइए सर, बहुत अच्छा से समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुपद में से बहुत एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला भी नहीं आ रहा समझ में। फार्मूला को किस तरह से याद किया जाए उसी तरीके से आप लोगों को बताने के प्रयास किया जा रहा है, समझिए। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा से लाया होगा। अगर अच्छा लाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लास्ट तक कर देना, ठीक है। चलते हैं आगे, हम अभी और बताते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या बताना जरूरी हमको, आगे घाटी बहुपद दो घाटी बहुपद पंचाली के लिए बताते हैं, ठीक है। चलो है, चलिए आप करेंगे यहाँ पर एक घाटी बहुपद ले लेते हैं जना, एक घाटी द्विघाती त्रिघाती। ना बातों को ध्यान से सुनिएगा, हम समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समझाने की प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपको, ठीक है, एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। तो देखिए एक घाटी में क्या होता है, इसके पहले व्यापक रूप लिखते हैं हम, सबको हम व्यापक रूप लिख लेते हैं। जैसे यहाँ कोई पावर एक घाटी कहेगा तो जिसको एक घाटी में 1 होता है, दो घाटी मतलब 2 होगा, तीन घाटी का मतलब 3 हो गया, समझ में आया कि नहीं। एक घाटी का मतलब 1, दुई घाटी का मतलब 2, तीन घाटी का मतलब 3 होता है। अब समझेंगे कि इसका एक घाटी का मतलब यहाँ एक है, यहाँ पावर 1 छिप गया, दो घाटी में 2 हो के मतलब इसका पावर 2 हुआ। अब फिर घाटी में 3 है तो इसका पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ पर ए लिखेंगे, ए प्लस ए का बाद कुछ था बी, तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर 3 है तो पीछे जाएंगे 2, अब बी का बाद सी, तो 2x है तो 1x, अब सी का बाद डी। लिखा गया कि नहीं व्यापक रूप, आसानी से सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझना बातों को ध्यान से, तो आसानी से व्यापक रूप आसानी से याद हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एक घाटी में शून्य के बाद क्या दिया तो इसमें शून्य होती है। अगर कहा देख ये घाटी का घाट कितना, घाट, इसको घाट, इसको घाट, इसको घाट। देखिए एक घाटी में एक घाटी का मतलब 1, इसको घाट होता है, घाट पूछेगा तो 1, इसका घाट 2, इसका घाट 3, क्योंकि यहाँ पे घाट देखो, इसका घाट यहाँ पे एक छिपल है, तो सबसे अधिकतम घाट देखना है। अगर घाट भी देखना होगा ना तो सबसे अधिकतम घाट को देखते हैं, तो सबसे अधिकतम घाट को देखते हैं। इसमें सबसे अधिकतम घाट कितना है, 1 छिपल है तो 1 हुआ। इसमें देखो बताओ कि सबसे ज्यादा अधिकतम घाट कितना है, बताओ 2 है तो घाट 2 होगा। इसमें सबसे ज्यादा अधिकतम घाट कितना है तो 3 लिखा था, 3। तो समझ में आया कि नहीं आया है, तो देखना इसी प्रकार से पकड़ना होगा। अब बता लेते हैं शून्य घाट हो गया। आप चलेंगे शून्य, तीनों के बात करेंगे, शून्य के बात करेंगे, शून्य के लिए पूछे जाते हैं बराबर क्या होगा। देखिए यहीं से सब चीज पकड़ बनता है, एक घाटी और दो घाटी और त्रिघाती। एक घाटी बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है तो 1 होती है शून्य की संख्या, समझिए। द्विघाती बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होगी, 2। त्रिघाती बहुपद में संख्या कितनी होगी, 3। तो आप पकड़ बनना है कि एक घाटी में शून्य की संख्या क्या होती है और कौन होती है, तो ये बताते हैं। देखिए शून्य की संख्या, इसमें अल्फा आएगा, अल्फा और बीटा आएगा, इसमें आएगा अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, 3 चीज आएगा, समझिए। इसी को अच्छा से याद कर लीजिएगा, समझ में ज्यादा आया होगा।
अगर इस तरीके से अगर याद करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है, देखिए ये हो गया। आगे के बात कर दिया जाए फार्मूला, इसमें है तो अल्फा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। इसमें अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस चीज 3 होता है। देखिए करने के लिए सीखेगा, जब इसको एक घाटी एक का बात कहा जाता है तो एक फार्मूला, और दुघाटी बहुपद में दूगो में मतलब होता है तो दूगो फार्मूला, ऐसे तो याद कर सकते हैं कि नहीं। अब त्रिघाटी बहुपद में 3 गो का मतलब, त्रिघाटी का मतलब 3, तो 3 गो फार्मूला आपको याद होगा। तो कम से कम लाइट तो ठोकिए। देखिए इसमें होगा माइनस बी बाई ए सी बाई ए। जब शुरू में एक घाटी में माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, तो उसी वही बात क्या हुआ पर शुरू में एक घाटी में पहले नंबर पर वही होगा और दूसरा नंबर पर ई होगा। अब जब पहले नंबर पर दूसरा नंबर पर वही हुआ तो जैसे उसी त्रिघाटी में होगा। जैसे पहले नंबर पर है तो माइनस बी बाई ए, और जैसे दूसरा नंबर पर तो दूसरा नंबर पर आ जाएगा, और फिर तीसरा में होगा माइनस डी बाई ए। देखिए कुछ तरीका याद करने के, इस फार्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। समझ गया कि नहीं, इस फार्मूला को याद कर सकते हैं, है कि नहीं। नाम बहुत सिंपल है, अगर फार्मूला को याद कीजिए अच्छा से, ठीक है। तो अल्फा बराबर जब जेस अल्फा का यहाँ पर है तो अल्फा यहाँ पर वहां पर इससे पहला, तो पहला में जाकर सेट किया, तो दूसरा तो नहीं जानना है तो दूसरा तो सीखिए। अब दुघाटी में पहला दूसरा सीख गया तो त्रिघाटी में पहला दूसरा फिक्स हो गया कि सेम के सेम मिल रहा है कि नहीं। अब या तीसरा नहीं है तो तीसरा भी याद कर लेंगे। इस तरीका से अगर हम याद करेंगे तो बहुपद में पूरा चुटकी बजाकर आसानी से बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों आसानी तरीका से बना सकते हैं। अब एग्जाम में बहुत हेल्प होगा, अगर इस चीजों को समझ में आ गया होगा तो एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। क्योंकि इसी अब इसे बने कैसे, अब इसमें है कि एबीसीडी खोजने के लिए सिखाएंगे। अभी एबीसीडी 4 राशि अवाचर राशि अच्छा सा सिखाएंगे, ठीक है। आप देखिए अभी तो इतना हो गया, फिर आओ समझेंगे एक घाटी बहुपद बहुत अच्छा से सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो लिंक को जरूर शेयर करिए अपना दोस्तों के पास, ठीक है। समझ में आया ना तो अपना दोस्तों के पास लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब करिए और लिंक को जरूर शेयर करिए अपना दोस्त के पास, तो ज्यादा समझ में आता है। शेयर कर दो तो ज्यादा समझ में आता है दोस्तों, इसलिए बहुत मेहनत से बता रहे हैं। चलिए आप समझिए एक घाटी, एक घाटी तो समझ में आया। एक घाटी किसको कहते हैं, जिसका घात 1 हो उसको एक घाटी बहुपद कहते हैं, जिसका घात 2 हो उसको द्विघाटी बहुपद कहते हैं, जिसका घात 3 हो उसको त्रिघाटी बहुपद कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इसका एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कहे का मतलब है कि 2x माइनस 5 लिखेंगे और लिख सकते x माइनस 5, s माइनस 10, y प्लस 7, z प्लस 2, ई हो गया एक घाटी। कैसे, जिसका पावर 1 हो उसी को तो कहा सर एक घाटी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब दुघाटी में आप देखिए दुघाटी बहुपद के एग्जाम्पल, या ऐसे भी हो सकता है x को माइनस 10, या इस तरह से x को माइनस 16, यह सब कुछ है दुघाटी बहुपद है। जिसका पावर 2 हो, जिसका दुघाटी का मतलब जिसका पावर 2 हो उसको बोलते हैं दुघाटी बहुपद। देखिए सबकी पावर सब, इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा अधिकतम घात कितना है, सबसे अधिकतम घाट कितना 2, तो दुघाटी, इसका पावर देखो 2 है तो दुघाटी बहुपद हुआ। इसमें